जय हिंद प्यारे भाइयों। आज ये है हमारा न्यूमेरिकल फिजिक्स का सेकेंड सेशन। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया सबसे पहले Q1 एंड दिया गया है Q2 और दिया गया है R और क्या निकालना है F। बस इतना ही करना है। तो हम करते हैं F बराबर K मान लेते हैं, क्योंकि एक वो नियतांक क्या कांस्टेंट होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम K मान लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फिर देखते हैं इसका K का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 मल्टीप्लाई 80/3 गुणे 10 की घात -9 गुणे 160/3 गुणे 10 की घात -9 अपॉन कितना दिया गया 1.10 मीटर। तो हम क्योंकि स्क्वायर होता है तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखते हैं 3 से 3 और 9 ये कट गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि ये 10 की घात -9 यहाँ पे होगी, 10 की घात -9 यहाँ पे होगी। तो एक प्लस का है ये और एक ये माइनस की, ये क्या होगी कट जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम 16 का 8 से कराएंगे। 16 8 128 ये आ गया 10 की घात -9, क्योंकि एक ही कटा था एक बचा था। अब ये है पॉइंट, ये जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोनों तो ऊपर यहाँ पे क्या आएंगे 100 गुणे 100, नीचे से सब खत्म। अब देखो 2 0 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ही ये हैं, तो 6 0 थे। 10 की घात 6 बने होंगे, तो यहाँ से 6 घातें कम हो जाएंगी। 128 गुणे 10 की घात 6 घातें कम हुई तो कितनी आई 3। ठीक है। अब अगर हम पॉइंट आगे पीछे बढ़ाएंगे तो हमने पॉइंट किया आगे पीछे अगर करना चाहेंगे तो 0.10128 न्यूटन आंसर आएगा इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.4 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, फार्मूला वही लगेगा F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K कांस्टेंट जिसे कहते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वही फार्मूला लगेगा। ब्लैंक पेज ले लेते हैं।
अब देखते हैं क्या क्या दिया गया कि बोल रहा था 4 गुना है Q1 कितना है एक दूसरे का 4 गुना है। अब क्या है Q1 हो जाएगा सॉरी यार 4 क्यूब और Q2 हो जाएगा क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद F भी दिया गया है। F दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 और R भी दी गई है। R को हम अगर मिलीमीटर में लिखा है तो इसको 10 की घात माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना। बल दिया गया है कोई सूत्र फार्मूला पहले ही लिखा दिया। बल दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 बराबर अब के कांस्टेंट होता था तो 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद Q1 Q2 तो Q1 Q2 अभी तुरंत हमने निकाले। एक Q है और एक क्या है 4 क्यूब था बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखा जाएगा आर का मान, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे हम। देखते हैं ये 4 है यहाँ से कट जाएगा क्योंकि बराबर में लिखे हैं। अब ये घातें जब इधर जाएंगी तो यहाँ जुड़ेंगी तो 10 की पावर क्योंकि 5 3 8 3 11 ये हो जाएंगी 11। अब ये 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यूब का स्क्वायर। अब ये बटे में लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/9 गुणे। अब यहाँ पे देखते हैं ये 10 की पावर 9 नीचे जाएगी। अब जब नीचे जाएगी जब फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 11 9 20 बराबर क्यूब स्क्वायर। यहाँ से क्यूब का मान कितना आया 1/3 गुणे 10 की घात माइनस 10 इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रत्येक पर आवेश निकालना है। हमारा Q का मान तो आ गया और लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 यानी 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो हम निकाल लेंगे n बराबर Q/E से। तो n बराबर Q/E से निकालेंगे। Q का मान हमने निकाल लिया है 1/3 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे E का मान भी निकाल लिए 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19। 3 से 3 कैंसिल 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये क्या बचा 1/5 गुणे 10 की पावर 9। अब इसको एक घात कम कर लेंगे तो 10 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो n बराबर क्या करेंगे अब 10 गुणे 10 की पावर 8 बटे 5 तो 5 से काटेंगे 2 गुणे 10 की घात 8 आ गई। ये किसकी आई जो सिर्फ दूसरा वाला एक कूलम आवेश था। ठीक। अब एक क्या है एक 4 गुना है। जब एक आवेश 4 गुना है तो n2 फिर कितना आ जाएगा जो 4 गुना होगा
उसका मल्टीप्लाई 4 से करा देंगे। 4 गुणे 2 गुणे 10 की पावर 8, तो 4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर 8, ये आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इसको कि अगर दो विद्युत रोधी छोटे छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, यदि परस्पर ये 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। दो विद्युत रोधी छोटे छोटे गोले हैं तथा रगड़े जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे दोनों में आवेश Q1 और Q2 होगा, ठीक है, Q1 और Q2 दोनों में होगा। अब ये पूछ रहा है तो फिर क्या करते हैं, अगर इन्हें रगड़ेंगे आपस में ले जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो 2Q हो जाएगा और Q ही रहेगा आवेश। तो क्या करते हैं, फार्मूला वही रहेगा, सीधा हम लिखते हैं 0.1 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम होंगे। और दूरी दी गई है, हमको दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिखते हैं 10 की घात -2 और स्क्वायर है तो 10 की घात -2 का 2 बार गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर लाएंगे यहाँ पे, और इसको भी लिख सकते हैं 10 की पावर -1 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर -2 अपॉन 9 गुणे 10 की पावर 9, क्योंकि बराबर ये नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, ये याद रखना, बराबर Q स्क्वायर। अब देखते हैं 2 2 4 1 5 और ये भी जाएंगे ऊपर, माइनस में हो जाएंगे, तो कितना होगा Q स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 14। अब ये वर्ग है तो वर्ग की वजह से Q बराबर कितना आएगा 1/3 गुणे 10 की पावर -7। ये हमारा कूलाम आवेश आ गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितने आवेश स्थानांतरित हुए। तो फिर क्या है, कई बार बता चुके, N बराबर Q अपॉन E, 1/3 गुणे 10 की पावर -7 अपॉन 5/3 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, थोड़ा जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि कर्सर जो हमारा उस पर है पैड पे, वो सही नहीं चलता है, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो बोल रहा हूँ उस पर जरूर ध्यान देना। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे और ये 10 की पावर 19 है, 7 ऊपर है, तो ये कितने हो जाएगी 12। तो N बराबर हो जाएगा 1/5 गुणे 10 की पावर -12। अब इसे अगर काट लेंगे, इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस की है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो अब इसे काट लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर कितना आएगा 11। ठीक है, ये इतने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेश में से प्रत्येक में 4 माइक्रोकूलम और जोड़ दिया जाए तब बल कितना होगा। वही है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। पहले हम निकालेंगे एफ निकालने के साथ सब पता है कि 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है इसका, और ये होता है 2 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 6 अपॉन में कितनी दूरी निकालनी है पहले हमें, तो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालनी है इसकी, और एफ का मान 12 न्यूटन दिया गया है। सिंपल है कि हमें आर निकालना है अगर, तो हमारा सब लगभग में सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर इधर लाएंगे और ये 12 नीचे आएगा। और अब थोड़ा क्वेश्चन को सॉर्ट करते हैं। 6 दूनी 12 होता है, 12 से 12 कैंसिल, और 6 ये 10 की घात -6, ये 10 की घात -6, ये होंगी 12, ये खत्म होगी तो ये खत्म होगा, और यहाँ पे कितनी बच जाएंगी 10 की घात 1 में -3। ठीक, आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, आर स्क्वायर के लिए आर इधर गया तो ये तो वहीं रहेगा अपनी जगह, 9 गुणे 10 की घात -3, आर स्क्वायर हमारा आ गया। ठीक है, नौ गुणे 10 की घात -3 हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत रहेगी थोड़ी। अब क्या है, क्या बोला है, 4 कूलम आवेश दोनों में दे दिया गया। अब जब फर्स्ट वाले में -4 देंगे तो वो कितना बचेगा, -2 कूलम, और सेकेंड वाले में देंगे तो कितना बचेगा, 2 कूलम। ठीक, माइक्रो कूलम होगा। अब क्या करना है, बल निकालना है उसका, तो F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, 2 माइक्रो कूलम परमाणु ले लेंगे, और 2 माइक्रो कूलम अपॉन आर स्क्वायर कितना आया था हमारा, भी आया था 9 गुणे 10 की पावर -3, 9 से 9 ये कैंसिल, और ये 10 की घात 6 होंगी, ये 10 की घात -6, ये 10 की घात -6, ये 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात -6, ये वाली ऊपर जाएंगी प्लस हो जाएंगी 10 की घात 3, 6 6 12, 9 3 12, ये सारी घातें कैंसिल हो जाएंगी, कितना आया, 4 न्यूटन। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आवेश था, तो क्या होगा, हमारा आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही टफ और ज़्यादा बड़े हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इनको, और पेज भी उतना छोटा होता है कि आते नहीं हैं। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये
अब एक समान रूप से एक धातु दो जैसी गोलियां, एक जैसी दो गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं, मतलब दूर कर रही हैं। एक तीसरी गोले सी को गोली बी से स्पर्श कराते हैं। अब इसका बस यही मेथड इतना सीख लेना तो आप पूरा क्वेश्चन कर देंगे। क्या कह रहा है, ए और बी ये गोलियां हैं, बी से स्पर्श करा रहे, कहीं पे सी रखा है मध्य बिंदु पे, ठीक। बी से स्पर्श कराएंगे, इन पर तो क्यू क्यू आवेश है, इस पर क्यू है, इस पर भी क्यू है। अब लेकिन जब हम इसको स्पर्श कराएंगे यहाँ पर भी कोई क्यू आवेश ही होगा, पता नहीं क्या आवेश है कोई। जब इसको स्पर्श कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/2, और इस पर भी Q/2 आवेश हो जाएगा स्पर्श कराने पर। अब बस अब क्या है, FAC निकाल लो और FC भी निकाल लो, बस इतना रह गया। अब निकाल, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। तो FAC के लिए क्या करेंगे, K कांस्टेंट, FAC में क्या था, एक Q था और एक Q/2 था, और नीचे क्या था, R² बराबर, ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये R/2 बनेगा, इसका स्क्वायर होगा। थोड़ा पीछे पेज पे चलते हैं थोड़ा, और दूरी थी R तो इसकी दूरी R/2 हो जाएगी और इसकी भी दूरी R/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरे की दूरी R थी। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये R² होगा, ये 4 होगा, इसमें बटे है तो 1 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, तो ये जाएगा 2Q1 Q2 अपॉन R², और के ध्यान रखना कांस्टेंट साथ में ही चलेगा, और अब सी भी निकालेंगे। इसमें क्या है, के Q/2 और Q/2 और R/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें दो का 2 स्क्वायर ही बनेगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसका आएगा के Q² अपॉन R²। ये दोनों समान ही थे, ये थोड़ा समान थे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा Q², K2Q², अब KQ/R² हो गया। अब क्या निकालना है हमको, फोर्स, नेट बल, और नेट बल कब नेट बल होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर सेंटर पे है तो 0 ही होना चाहिए। तो क्या है, F बराबर FCA माइनस FCB। अब देखते हैं इसको, नेट बल निकालने के लिए, तो 2KQ² अपॉन R² माइनस KQ² अपॉन R² बराबर हो जाएगा KQ² अपॉन R²। तो हमारा बल दिया गया था 2 × 5 न्यूटन, और उतना ही आया जितना पहले बल था, उतना ही अभी आया, लेकिन बस दिशा चेंज हो गई। अब ये क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा, एक ही ओर लगेगा, एक ही ओर पॉजिटिव आएगा ये, क्योंकि पॉजिटिव आवेश की तरफ होगा।
एक ही तरफ, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। दो बिंदु आवेश क्रमशः 9 एवं ई एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन है, दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। इस क्वेश्चन को आज स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। क्या है अब ये, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फार्मूला होता है, इसे याद नोट कर लेना, याद रखना। F बराबर Q इंटू E, ये फार्मूला होता है। F होता है बल, Q होता है आवेश, E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें आवेश दिया गया है और बल दिया गया है, तो क्या निकालना है? E। तो E बराबर F अपॉन Q से। तो F का मान 2.25 अपॉन 5 × 10⁻⁴ ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2.5, ये घात ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी 10⁴ पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20 और इसके बाद 2 × 5 × 5 = 25, पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक बाद है, गुणे 10⁴। अब इसको एक पॉइंट उधर बढ़ाएंगे, तो 4.5 गुणे 10⁻3, क्योंकि पॉइंट इधर बढ़ेगा तो घातें होंगी कम। ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों एवं बहनों को शेयर करें। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा के जरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अभी थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है सिस्टम, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जितने हुए आज ठीक हैं, थोड़ा कर्सर गलत चलता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन बोलने पर ध्यान दिया करें आप लोग। ठीक है, जय हिंद।